ऐसे नहीं करेगा कि किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन कर सके। जी, डिस्प्ले करा देगा। फॉर एग्जाम्पल क्यूरी की बेस है कि भाई मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि कितने सिटीज हैं या कितने डिपार्टमेंट्स हैं कंपनी में। तो फिर मैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट यूज कर सकता हूँ। तो सिर्फ सिर्फ मेरे पास हर डिपार्टमेंट का एक एक एम्प्लॉय आ जाएगा। जी, एक एक दे देगा, सिर्फ यूनिक वैल्यूज देगा, डुप्लीकेट दोबारा रिपीट नहीं करेगा। बट किसी भी किस्म की कैलकुलेशन के लिए कि मैं कहता हूँ मुझे काउंट बता दो किस सिटी में कितना है, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं कर सकता। ये डिस्टिंक्ट नहीं कर सकता आपके पास। ठीक है जी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। हमारे पास स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है जी। हम्म, कौन सी हमारे पास वो चल रही है, मास्टर है। ठीक है जी, हमारे पास शो ये use। जी, क्योंकि ज्वाइन बीच में आप दरमियान में बना रहे होते हो ना कि किसके किसके दरमियान में चाहिए। जी, ऐसे ही है। अच्छा जी, देखिए मैंने यूज किया सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। सही है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। कोर्स आईडी कर लेते हैं। सही। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। क्लियर है, ये डेटा है हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब मैं बेसिकली कोर्स आईडी वाला मंगा रहा हूँ। क्या मंगा रहा हूँ? देखिए, तीन का वन है, तीन का दो है और दो का नल है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ सिलेक्ट। मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कोर्स आईडीज क्या हैं। सही है, अभी मैं कोर्स नहीं देख रहा, सिर्फ मैं देख रहा हूँ कोर्स आईडीज क्या क्या यूज हो रही हैं फॉर एग्जांपल। तो मैंने कहा सिलेक्ट। अगर देखें, पहले मैं डायरेक्टली वाला करके दिखा दूँ, पहले अगर मैं लिख दूँ सिलेक्ट कोर्स आईडी। ठीक है। सिलेक्ट कोर्स आईडी, हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है क्या? नहीं, ठीक है। सिलेक्ट कोर्स आईडी फ्रॉम स्टूडेंट्स। सारे रिकॉर्ड आ गए। छः आठ आठ के आठ रिकॉर्ड। बट अगर मैं इसे लिख देता हूँ डिस्टिंक्ट, तो देखें ये तीन रिकॉर्ड आएंगे सिर्फ। जी। जी, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं उठा, आपको नल भी एक यूनिक है ना, तो नल भी उठाएगा। देखें तीन दिखा दिया, छः आठ की जगह सिर्फ तीन दिखा रहा है। तो इससे हमें कोर्स आईडी फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इसको रिलेशन में करके। जी, नहीं, अब मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। देखें, अब मैंने ये तो यहाँ पे सिर्फ ये चेक हो रहा है कि कोर्स आईडीज जो हमारे पास यूज हो रही हैं, फॉर एग्जांपल इसको समझ लें कोर्स नेम है। ये कि कोर्स के नेम है भाई हमारे पास, ये हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है। बट अब हमें ये चेक करना है कि कौन से कोर्स में कितने स्टूडेंट्स एम्प्लॉय वो एनरोल हैं या पढ़ रहे हैं। तो फिर हमें यूज करना पड़ेगा डिस्टिंग को हमारे। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, अच्छा, दोनों में कंपेरिजन देख लोगे आप। ये हमने यूज किया। अब हमें यूज करना पड़ेगा काउंट। ठीक है, आपके पास COUNT काउंट और कोर्स आईडी को ही कर लेते हैं, हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी देखें, अभी ये भी चला के दिखा दूं। अभी ये टोटल आपको देगा 8। क्या देगा? सॉरी, 6 आ गया। ठीक है। ग्रुप बाय नहीं लगाया हुआ जी। अब अगर इसी को मैं लगा दूं ग्रुप बाय, ग्रुप बाय किससे ग्रुप करना है? कोर्स आईडी से। ये देखें, दे दिया इसने। 033। तीन तीन है ना दोनों के। आप साथ में कोर्स आईडी भी लिखवा लो, फिर इसकी अकाउंट लिखवा लो। जी, एग्रीगेट फंक्शन के साथ चलेगा। नहीं, अब ये देखें इसने काउंट कर लिया। अच्छा, नल को ये बेसिकली काउंट नहीं कर रहा होता, वैसे आपके पास दो हैं क्योंकि नल को सिर्फ जाहिर सी बात है डिफॉल्ट वैल्यू दिखा रहा होता है। वरना आपके पास बता रहा है कि कोर्स आईडी जिसकी 1 है उसमें भी तीन है, और जिसकी कोर्स आईडी 2 है उसकी भी तीन है।
ये चीज़ है, क्लियर है। तो दोनों में ये डिफरेंस आ जाता है। अच्छा जी। सही। अच्छा जी। पहली चीज़ तो ये है कि प्रोसीजर है क्या, क्यों यूज़ करते हैं हम क्रिएट वो प्रोसीजर। फास्ट होते हैं, प्री कंपाइल होते हैं, आपके पास आपको एक चीज़ बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ रही, यूज़ ऑफ कोड हो जाता है हमारा। ठीक है। जी, एग्जीक्यूट कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ आप मल्टीपल क्यूरीज एक जगह रख के, फिर आप उसको इजीली यूज़ कर लेते हो। अच्छा जी, हम सबसे पहले एक प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं हम। क्रिएट। ठीक है जी। फिर हमारे पास आ जाएगा प्रोसीजर। सही है। मैंने कहा क्रिएट प्रोसीजर। ठीक है। और आपके पास मैंने नाम दे दिया, अभी मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ गेट स्टूडेंट्स के नाम से बना रहा हूँ। जी एक तरीके का एक जी एक तरीके का फंक्शन ही है। ठीक है, मैंने दे दिया क्रिएट प्रोसीजर। फिर मैंने दे दिया प्रोसीजर का नाम, मैंने दिया गेट स्टूडेंट्स। ठीक है जी। फिर मैं यूज कर रहा हूँ एज। एज की वर्ड होता है कि फॉर एग्जांपल ये समझ लें, अब मैं इसके अंदर जो फंक्शनलिटी लिख रहा हूँ वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ काम करने के लिए। ठीक है। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। क्लियर है। ये हमारे पास प्रोसीजर हो गया। ठीक। अच्छा, आपके पास इसमें हमारे पास हमने प्रोसीजर की स्पेल सही लिखी है, पी। सही। सही है जी। स्क्रीन का साइज इंक्रीज करूं। अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास सेमीकोलन यूज नहीं किया था हमने, आई थिंक। अच्छा जी, कंपाइल। जी अच्छा। ये देखें जी, कंपाइल। कमांड्स कंप्लीट सक्सेसफुली हो चुकी है। प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है हमारा गेट स्टूडेंट्स के नाम से। क्लियर है। जिसमें हमने क्या क्यूरी रखी है, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। सही है। हेलो। जी, आवाज आ रही है। जी, 2 मिनट। अभी सही चल रही थी अच्छी खासी। ठीक है। अच्छा जी, ये हमने प्रोसीजर क्रिएट कर लिया। ठीक। ये क्रिएट प्रोसीजर, ये सेंटेक्स है एसक्यूएल का, कोई भी चीज क्रिएट करने के लिए क्रिएट उसके नाम, फिर जो आपने प्रोसीजर का नाम रखना था वो रख दिया। ठीक। उसके बाद एस कीवर्ड आता है कि उसके अंदर आप क्या फंक्शनलिटी दे रहे हो। अभी मेरी सिंगल लाइन था तो मैंने सिंगल लाइन के लिए लिस्ट स्टूडेंट कर देते हैं। अ, जी। लिस्ट स्टूडेंट्स। ठीक है। ये मेरी कमांड्स कंप्लीटेड हो गई सक्सेसफुली। ठीक है। अब मैं इस सब सब कुछ ऐसे ही बनेगा। एग्जीक्यूट करता हूँ उसको, वहां पर कमांड होती है एग्जीक्यूट के लिए। ठीक है। एग्जीक्यूट, और हमारे पास जो हमारे प्रोसीजर का नाम है हम वो लिख देंगे लिस्ट स्टूडेंट्स। क्लियर है। नहीं, फंक्शन में होते हैं हमारे पास वो। जी जी। नहीं, इसमें ऐसा कोई, ये बेसिकली हो सकता है आपके पास कैश सेंसिटिव का एरर दे रहा हो, बट हमारा कमांड सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। तो ये सिर्फ एक वार्निंग हो सकती है, उस तरीके का वो हो सकता है। जी। दोबारा रन करने पे आपके पास ये ऑलरेडी का, हाँ, आपके पास वो आएगा ना। ये देखें, दिस इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम्ड लिस्ट स्टूडेंट। रन करने के लिए अब बस देखें, क्रिएट फर्स्ट एक दफा होगा, वंस टाइम जी, फिर वरना ऑल्टर होगा। अब आपके पास सिर्फ आप यूज करोगे एग्जीक्यूट। ठीक है, ई एक्स इसी। ठीक है, लिस्ट स्टूडेंट।
ये आपके पास हो गया एग्जीक्यूट। क्लियर है? इस तरीके से। जी। नहीं, असल में होगा ये, जब आप उसकी क्यूरी बनाओगे ना, इसीलिए जैसे आप कह रहे थे पहले सर इंसर्ट की बताया, पर मैंने कहा नहीं, मैं पहले इसकी बता रहा हूँ। सिलेक्ट की फिर इंसर्ट की बताता हूँ, क्योंकि इससे पहले मुझे कुछ चीज़ें और बतानी है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास होते हैं पैरामीटर्स। अभी ये मेरे पास बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। बिल्कुल आपके पास एक सिंपल है, जिसे हमने नॉर्मल डायरेक्टली बना लिया। अब हमारे पास अगर मुझे कोई डेटा इंसर्ट करना है ना, तो फिर मुझे बनाना पड़ेगा आपके पास पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं इसी को अभी लेके चलता हूँ, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स हम नहीं बना रहे, समझ लें। ठीक है जी। अ, इसका मैं नाम कर देता हूँ गेट स्टूडेंट बाय आईडी। सही है? बाय आईडी। ठीक है। क्योंकि मैं अभी आप, जी, एक स्टूडेंट को आईडी से। अच्छा, अब देखें, अगर मैंने इसको यहाँ पे कोई आईडी दे दी, अच्छा मैंने मल्टीपल बना लिया ना, हाँ ठीक है। अगर मैं यहाँ कोई दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल वेयर आईडी इज इक्वल टू 2। ठीक है। तो ये तो हार्ड कोड हो गया। ये क्या हो गया? हर दफा से मैं आईडी 2 का ही डेटा मंगा सकता हूँ। ठीक है, बट मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये डायनेमिक हो। कैसा हो? जब मैं एग्जीक्यूट करूँ ना, जब आईडी पास करूँ, जब एग्जीक्यूट करूँ, जब आईडी पास करूँ, तो इसके लिए मुझे लेना होगा पैरामीटर। कितना होगा? पैरामीटर। अच्छा, पैरामीटर आपके पास सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल बनाने के लिए एट द रेट यूज कर लेंगे। एसक्यूएल के अंदर एट द रेट यूज होता है। ठीक है, फिर इसका नाम मैं देता हूँ, आईडी देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक, और इसकी फिर हमें बतानी होती है डेटा टाइप, तो इंटीजर होगी आईडी की। क्लियर है? फिर हमारे पास ये आ गया सिलेक्ट स्टेटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। और फिर हम यहाँ दे देते हैं वेयर आईडी इज इक्वल टू डॉलर, वो एट द रेट आईडी। जी। एस आई डी या गेट आईडी कर देते हैं, हम जो गेट कर रहे हैं। क्या कहते हैं? एस एस आई डी। ठीक है। एस आई डी कैमिल केस में कर दिया कि आपको समझ में आया, एस स्टूडेंट का आईडी आईडी की है। ठीक है। ये एक पैरामीटर है। अब देखें, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा ना, तो कैसे कॉल करूंगा? इसको मैं कॉल करूंगा आपके पास, गेट स्टूडेंट नाम लिखा, गेट स्टूडेंट बाय आईडी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? सही है। फिर हम पास करेंगे डेटा। डेटा कैसे पास करेंगे? वही हमने जो वेरिएबल वहां दिया है ना, वही हम यहाँ लिखेंगे। एस आईडी इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ 4, जैनब का रिकॉर्ड आएगा। ठीक है। कैन नॉट फाइंड स्टोर प्रोसीजर गेट स्टूडेंट बाय आईडी, रीजन, हमने ये आईडी लिखने के बाद इसको क्रिएट तो किया ही नहीं, क्रिएट किया ही नहीं, इसलिए उसके पास आपके पास वो मौजूद नहीं है। ठीक है। कमांड सक्सेसफुली, ये देखें जी, जैनब का रिकॉर्ड आ गया। अभी हार्ड कोड, ये हमारा हार्ड कोड नहीं है, हर दफा जैनब का रिकॉर्ड नहीं लाएगा। जिसकी आईडी में पास करूंगा उसका रिकॉर्ड लाएगा। जैन, आई समझ में? ये हमारे पास था एक बेसिकली उसके लिए। ये लैंग्वेज तो कहते कहेंगे ही इसको, क्योंकि इसके खुद का जो एसक्यूएल का मतलब है आपको पता होगा, कि जो एल यूज हो रहा है लैंग्वेज का वर्ड है। सही है। और क्यूरी लैंग्वेज है, ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। अब प्रॉपर ये उस तरीके से वर्क नहीं, यानी जी, नहीं देखें, एसक्यूएल अगर सिर्फ एसक्यूएल की वर्ड की बात की जाए तो एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, बट स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। देखिए, लैंग्वेज से मुराद ये होता है जैसे कि एचटीएमएल भी लैंग्वेज है। जी। सही सही सही। हाँ
देखें, असल में लैंग्वेज आपके वहाँ मल्टीपल सिनेरियोज पर आती है। अब अगर आप देखें, आप कहेंगे HTML भी एक लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, उसके अंदर तो ना वेरिएबल्स बनते हैं, ना लूप लगते हैं, ना कंडीशन लगती है। ठीक है, बट मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज से मुराद के जिसके टैग्स डिफाइन होते हैं, जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होती है, उसको कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, इसी तरीके से ये क्यूरी लैंग्वेज है। क्यूरीज यूज करने के लिए, क्यूरीज किस पे लगेंगी? जाहिर सी बात है, डेटाबेस के ऊपर लगेंगी। तो ये बेसिकली ये भी एक लैंग्वेज है। बट जाहिर सी बात है, उनका और इनका दोनों का। जी, असल में, असल, जी जी, बट नहीं, और कोई लैंग्वेज तो नहीं करती, बट इन्होंने एक समझ लें, ये एक इस तरीके का वो सिनेरियो दिया है कि आपके वहाँ मल्टीपल लैंग्वेज के ऊपर ये क्यूरीज तो यूज हो रही होती हैं। मल्टीपल लैंग्वेज कह रहा हूँ, मल्टीपल डेटाबेसिस पर यही चीज़ यूज हो रही होती है। आप चाहे SQL सर्वर यूज कर रहे हैं तो भी SQL, सही है, माई SQL यूज कर रहे हैं तो भी SQL। ठीक है, MS SQL यूज कर रहे हैं वो भी SQL। फिर आपके पास PostgreSQL यूज कर रहे हैं वो भी SQL। सब में थोड़ा बहुत सेंटेक्स का फर्क आएगा, लेकिन लैंग्वेज यही है, सेंटेक्स। जी जी, डेटाबेस के लिए यानी कि समझ लें ये यूज होती है, डेटाबेस के ऊपर। जी, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस की सारी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने के लिए। सही। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया दूसरा प्रोसीजर, जिसका वो जो क्या है, एक तरीके का आपके पास कोई वर्जन वगैरह हो सकता है। हाँ, तो उस टाइम का जी, हाँ, तो उस टाइम का सही, काफी पुरानी होगी, इस चीज का मुझे अंदाजा नहीं है। काफी पुरानी होगी आई थिंक। अच्छा जी, एक आपके पास आ गया। ये है हमारे पास, समझ लें इनपुट किया था हमने वेरिएबल, इनपुट कर रहे हैं ना यहाँ से हम। जी जी जी, हाँ जी, सब कुछ ऐसे ही बनेगा। जी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये था हमारा इनपुट वाला वेरिएबल। एक हमारे पास आउटपुट वेरिएबल भी होता है कम। इनपुट आउटपुट भी एक वेरिएबल कर सकता है, लेकिन वो इससे आगे बताता हूँ, पहले दोनों चीजों में फर्क देख लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, जी जी, वो ऊपर ही है, हमारे पास वो ऊपर ही है। ठीक है जी, हम तीसरा प्रोसीजर क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, जिसमें हम बेसिकली एक गेट स्टूडेंट्स मांग लेते हैं, स्टूडेंट्स काउंट मांग लेते हैं। जी जी, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड मांग लेते हैं। ठीक है, काउंट स्टूडेंट्स काउंट। ठीक, अब मैंने एक स्टूडेंट्स काउंट ले लिया। फॉर एग्जांपल मैं लूँगा जेंडर बेस पर ले लेता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट काउंट्स बाय जेंडर। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक आपके पास जेंडर के लिए मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट जैन। ठीक है, यहाँ पे मैं इंटीजर ले लेता हूँ अभी फिलहाल। अच्छा, एक वेरिएबल में बनाता हूँ आपके पास, काउंट के नाम से ही बना लेता हूँ। ठीक है, इसकी भी डेटा टाइप आपके पास इंटीजर ही होगी, काउंट नंबर में ही होगा। इसके आगे हम लिख देते हैं आउटपुट। क्या लिख रहा हूँ? आउटपुट लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैं एक आउटपुट वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, नहीं, ये रिजर्व वर्ड है, जिससे पता चलेगा कि ये वेरिएबल आउटपुट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ सिलेक्ट एग्रीगेट फंक्शन, यूज करता हूँ काउंट। क्या यूज कर रहा हूँ? काउंट। स्टेरी की यूज कर लेता हूँ। अच्छा, इसको किस में रखूंगा? इस काउंट वाले वेरिएबल में। आपके पास $COUNT काउंट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर
आईडी की जगह वियर कर देता हूँ जेंडर और डॉलर एस जैन। क्लियर है। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने कहा भाई काउंट निकालो। काउंट निकाल के रख किस में रहा हूँ? काउंट निकाल के मैं रख रहा हूँ आपके पास वेरिएबल के अंदर। सही है, वेरिएबल के अंदर रख रहा हूँ, और फिर मैंने जेंडर पे लगा दी जेंडर की क्यूरी। ठीक है जी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ठीक। जी। ये आउटपुट वेरिएबल है एस जे हमारे पास। नहीं, ये बाय डिफॉल्ट होता है ना आपके पास। रिजर्व कीवर्ड आपके पास ये आई थिंक इसमें, उसमें तो नहीं। हाँ देखें, रिजर्व कीवर्ड नहीं है ना, तो आपके पास फिर ये मसला करेगा। आपका फिर ये इशू करेगा। ठीक है, अभी भी काउंट में एरर दे रहा है। अच्छा, कॉमन लगाया हमने। सही। अच्छा जी। मैं इसको पहले क्रिएट करके देखता हूँ। हो गई कंपाइल हमारी, कंपाइल सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास हमारे पास नाम है इसका, एस स्मॉल है, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। जी। काउंट बाय जेंडर। ठीक है, मैं जेंडर अब मैं इसमें वेरिएबल पास कर देता हूँ स्टूडेंट जेन इज इक्वल टू 1 दे देता हूँ। ठीक है, कि जेंडर क्या है, 1 है। साथ में देता हूँ कॉमा, और दूसरी चीज मेरे पास मैं, मुझे वो तो काउंट टू वेरिएबल वो तो चाहिए। सही है, आपके पास काउंट तो मेरे पास इसमें वो होगा, रिपीट होगा। ठीक है, 2 मिनट। बस प्रोसीजर स्टूडेंट जेंडर काउंट विच वाज नॉट सप्लाइड। अच्छा हाँ, हमने काउंट को वो नहीं दिया कि आउटपुट हमें किस में लेना है, आउटपुट हमें किस में लेना है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं आउटपुट हमें, यहाँ पे हम कोई वेरिएबल, अच्छा यहाँ के लिए एग्जीक्यूट के लिए भी मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। उस- उसको तो हम डायरेक्टली, अब जैसे अगर मैं बताऊँ आपको कि हमने यूज़ किया, देखें काउंट। सही है, अच्छा इसमें बताना पड़ता है, ये आउटपुट आएगा हमारे पास। क्या आ रहा है ये, एक आउटपुट आ रहा है। ठीक। अब ये देखें क्या कह रहा है, मस्ट डिक्लेयर द स्केलर वेरिएबल काउंट। अब ये काउंट वेरिएबल आपको वैल्यू तो दे रहा है, पर यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास रखने के लिए कोई जगह नहीं है। आपके पास कोई जगह नहीं है कि इसको रखना कहाँ है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल, ठीक, डिक्लेयर कर लेता हूँ मैं एक अगर मैं चाहूँ इसको काउंट भी कर सकता हूँ, या स्टूडेंट काउंट कुछ भी कर सकता हूँ, एस काउंट कर लेता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट काउंट डिक्लेयर कर लिया, इंटीजर ही। सही। और यहाँ मैं इसको बता देता हूँ कि भाई आपके पास मुझे रखना किस में है, स्टूडेंट काउंट में रख, काउंट को किस में रख दो, स्टूडेंट काउंट में रख दो। सही। जी। नहीं नहीं, हमने कहा कि जो हमारे पास जो काउंट आएगा ना, जो हमारे पास काउंट आएगा, ये वाला जो काउंट आएगा आपके पास जो हमने बनाया था, ये जो आएगा ना, ये किस में रख, मैंने जो हमने बाहर वेरिएबल बनाया उसके अंदर आउटपुट रख दो। जी। किस यानी कि अगर आपके पास कोई डायरेक्ट वैल्यू होती है ना, जब तो असाइन कर देते हैं, जैसे कि मैंने कर दिया ये। ठीक है, बट आप अगर कहो कि हम पूरी की पूरी ये क्यूरी उठा के इंटीजर के आगे रख दें इक्वल टू के बाद, तो ऐसा नहीं होगा। सही है, तो हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखें सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, अब मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट क्या बनाया है मैंने, @ एस काउंट। क्लियर है। सही है,
आ गया आपके पास नंबर ऑफ काउंट? जी। ये डायरेक्ट, नहीं ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा ना आपके पास। स्केलर वेरिएबल सिर्फ आप एक क्यूरी एग्जीक्यूट कर रहे हो, समझ लें ये लिखे हुए को तो समझ लें अभी है ही नहीं आपके पास। जब आप इसके ऊपर काम कर रहे हो, ये हमारा इसमें ऐड थोड़ी है। तो जब आप ये सारी चीजें लिखोगे, जब इसे पता चलेगा ना कि यहाँ पे ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये वेरिएबल के अंदर ये बाहर वाला जो काउंट आया आउटपुट ये रखा है, फिर उसने दिखाया है सिलेक्ट करके आपको। उसमें हमने असल में आउटपुट वाली चीज ही नहीं थी ना उसमें हमारे पास। उसमें हमारे पास आउटपुट वाली चीज ही नहीं थी। समझ रहे हैं? अच्छा मैं एक काम करता हूँ, जिसका वो था ना उसको वहीं रख देता हूँ। सबसे पहले प्रोसीजर के बाद ये एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा प्रोसीजर के बाद एक्स, ये एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है। और फिर हमारे पास ये तीसरा है, ठीक है। ये तीनों लाइन एक साथ है, ये है। क्लियर है? जी बोले। अच्छा, ये आपके पास इनपुट और आउटपुट दोनों वेरिएबल्स हैं इसके अंदर। एक इनपुट है, इंटी जेंडर, और एक काउंट आपके पास आउटपुट है। ये नॉर्मल है, विदाउट पैरामीटर्स। सही है। अच्छा, सबसे एंड वाला समझ में नहीं आया, कोई इशू नहीं है, बहुत कम यूज होता है वो। ये यूज होता है आपके पास। पहला पैरामीटर वाला, सिर्फ इनपुट पैरामीटर वाला। सही है। कुछ सिनेरियोज में हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी आ जाए। अच्छा इसे आपको, आप पता है यही सेम काम जो अभी मैंने करवाया है, यही सेम काम विदाउट आउटपुट पैरामीटर के भी कर सकते थे। जी। बट ये इसलिए कराया जा रहा होता है, मैंने कहा ना कुछ सिनेरियोज में, अगर आपको इस वेरिएबल को यूज करते हुए कुछ और काम करना है ना, फिर आप इसको, अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक कंडीशन लगानी थी कि भाई वो स्टूडेंट आओ आपके पास जो इस काउंट से ज्यादा है कम है, इस तरीके की कोई कंडीशन लगानी थी। सही है। तो इसलिए मुझे आउटपुट वेरिएबल चाहिए होगा, वरना अभी तक अगर सिर्फ शो कराना था ना आपको कि नंबर काउंट कितने हैं जेंडर के, तो ये विदाउट आउटपुट पैरामीटर के भी हो जाता। अ, क्या क्या रो बाय रो आए? नहीं ये तो हमने सम के लिए यूज किया है ना। उसके लिए तो आपके पास सिंपल वो है ना, आउटपुट पैरामीटर फिर यूज ही नहीं होगा ना, वहां पे काउंट लगेगा, वो तो फिर सिंपल क्यूरी बन जाएगी आपके पास। सही है, मैं आपको 2 मिनट सिंपल क्यूरी लगा के दिखा दूं। सही, विदाउट उसके दिखा रहा हूँ, पूरा हम प्रोसीजर वगैरह नहीं बना रहे। हाँ समझ ले, ये वाला काम में हम अगर यूज कर लेंगे ना, वी आर जेंडर इज इक्वल टू 1, तो वो सारे जेंडर वाले रिकॉर्ड दे देगा चारों, पूरे रिकॉर्ड के साथ। तो इसमें तो कोई वो ही नहीं है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ जो अभी मैंने काउंट मंगाया है ना, ये काउंट अगर मुझे आगे कहीं यूज नहीं करना। देखें, स्टोर स्टोर प्रोसीजर बहुत सी जगहों पे यूज किए जा रहे होते हैं, रीजन यही होती है, एक तो प्री कंपाइल है, आपको बार बार कोड को क्यूरी को बार बार वो नहीं लिखना नहीं पड़ता। सही है। जी। अब देखें, कोड कम हो जाता है, दूसरी रीजन देखें, अगर कोई भी कोड में आपको क्यूरी में चेंजेस करनी है, ठीक है। अब आपने डायरेक्टली क्यूरी लिखी हुई है, वो भी काम कर रही है। अब सेम वो क्यूरी आपने 10 जगह लिखी हुई है एप्लीकेशन के अंदर, और अगर आपको उसमें कुछ चेंज करना था, तो आपको 10 जगह से चेंज करना पड़ेगा। फंक्शन तो बना लेते हैं, बट ये काम आपका डायरेक्टली उसमें हो रहा है ना एसक्यूएल में, सिर्फ अगर आपने प्रोसीजर में काम किया हुआ है तो सिर्फ आपको एक जगह चेंज करना होगा। सही।
वो तो सही है आप कि आप फंक्शनलिटी। जी जी। जी जी। जी जी। जी जी। सही। सही। जी जी। सही। सही। अच्छा, असल में सिनेरियो बेस्ड मेन चीज होती है ना, आप जिस तरीके का आपका सिनेरियो होगा आपको उसी तरीके से चलना होगा। अब कहीं कहीं पर जो अभी हम उस दिन उसकी बात कर रहे थे परमिशन की, ठीक है, तो परमिशन के हवाले से भी हमारे पास प्रोसीजर काम आ जाता है। क्यों? कि आप यहाँ से यूजर को डायरेक्ट टेबल का एक्सेस नहीं दे रहे, आप सिर्फ प्रोसीजर का एक्सेस दे रहे हो। ये चीज आ जाती है कि आपने यूजर को डायरेक्टली टेबल में वो कोई चीज नहीं कर सकता। अगर आप उसे टेबल का एक्सेस दे देते हो, देखें, अगर उसे आप कहते हो कि भाई तुम्हें सिर्फ सिलेक्ट करना है डेटा, क्या करना है, और आप उसे क्यूरी की जाहिर सी बात है, अगर आप उसे प्रोसीजर बना के नहीं दे रहे हो, तो आप उसको टेबल की परमिशन दे रहे हो कि वो सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स कर सके। ठीक है। पर टेबल के अंदर जब आपने उसे एक्सेस दे दिया तो फिर वो कुछ और काम भी कर सकता है। जी। नहीं, अगर अगर टेबल टेबल का आपने एक्सेस देना पड़ेगा ना, जब अगर आप उसको क्यूरी की परमिशन दे रहे हो तो। सही है। लेकिन अगर आपने उसे प्रोसीजर बना के दे दिया तो आपने उसे टेबल का एक्सेस नहीं दिया ना, लेकिन काम वो फिर भी कर पा रहा है क्योंकि आपने प्रोसीजर का एक्सेस दिया हुआ है। अब वो प्रोसीजर में जो कमांड लिखी हुई है अब वही काम कर सकता है। जी जी। जी। सही है। जी जी। जी। अ, हम तो बेसिकली ज़्यादातर इसको कोई बैक, अगर आपके पास किसी लैंग्वेज से करके भेज रहे होते हैं डायरेक्टली, इस पे तो करना मेरे ख्याल में सही नहीं है। जी। इसमें आपके पास कोई। सही। नहीं, इसमें आपके पास वो चीज़ें तो हैं आपके पास, आपके पास हैश बाइट्स वगैरह यूज मेरे ख्याल में होता है कि आप डायरेक्ट अगर जो इसे पासवर्ड दोगे ना, आपने भले उसे वो नहीं करके भेजा, यहाँ से आप कर रहे हो हैश बाइट्स करके, तो ट्रांसफर तो हो जाएगा, कन्वर्ट तो हो जाएगा। जी। ज़्यादातर एप्लीकेशन से किया जाता है, यहाँ पे आप के पास हम्म, जाएगा वो डेटाबेस के अंदर इंक्रिप्ट होके। हाँ, हैश बाइट वगैरह यूज़ करते हैं आप। जी, ऐसा कोई मेथड है आपके पास, हैश बाइट वो यूज़ करते हो आप, तो आपके पास डेटा आप यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये चीज़ें हैं। हाँ, असल में इंसर्ट, ये समझ लें, ये वाले से आप इंसर्ट का इजीली बना सकते हैं, बट मैंने इंसर्ट का भी इसलिए नहीं बनाया कि आपको बहुत सारे पैरामीटर लेने पड़ेंगे, हमारी जो वो है काफ़ी लंबी है। हाँ, हम एक काम करते हैं, कोर्स का ले लेते हैं, कोर्स का ले लेते हैं, कोर्स का हमारे पास छोटे टेबल है। ठीक है। उसमें हमारे पास दो ही चीज़ें थी ना शायद। जी, यही याद पड़ रहा है मुझे। आईडी तो वैसे भी हमारे पास वो होगी, ऑटो जनरेट है, सिर्फ नेम और ड्यूरेशन है। नेम और ड्यूरेशन है हमारे पास, यूज होगा इस तरीके का। सही है जी। मैंने कहा ऐड कोर्स कर देता हूँ भाई को। जी। नहीं। जी। नहीं, डेट आप, डेट जैसे यहाँ से हम इंसर्ट कर रहे हैं ना ये चीज़ है, आप अभी इस, आप आगे गेट डेट लगा दें, यहाँ तो आपने पैरामीटर्स गेट करने हैं और पैरामीटर्स की डेटा टाइप बतानी है बस।
हम्म। सही है। सही है। जी जी। सही है। हाँ सही है। अब बात सुने। नहीं नहीं नहीं, 2 मिनट। आपके पास, आप चाह रहे हो हमें कस्टम बनाना है, कि हम एक कस्टम वो बनाएं और यहाँ से हम डेट पास। हाँ सही है। हाँ, तो वो हो जाएगा आपके पास, आप यहाँ से डेट पास कर दोगे। आप यहाँ से। जी। देखें, अभी मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, स्टार्ट डेट हो गई आपके पास। सही है। टाइप हो गई डेट। ठीक है। फिर इसी तरीके से आपने एक और वेरिएबल बनाया, आपने कहा एंड डेट, और उसकी भी डेटा टाइप डेट कर दिया आपने। ठीक है। अब यहाँ से आपने जो डेट का हमारा फॉर्मेट है, आप वो पास कर दोगे, 2025। ठीक है जी, और आपके पास कॉलन 11 फॉर एग्जाम्पल, और 10। ये चीज़ हो गई, पहला हो गया। एप्लीकेशन की जो इनपुट फील्ड से जो आप डेटा ले रहे होगे ना, पहली फील्ड जो आपने सिलेक्शन की बनाई हुई होगी, जाहिर सी बात है आप इनपुट फील्ड में डेट टाइम ले रहे होगे, डेट ले रहे हो, अगर टाइम छोड़ रहे हो डेट ले रहे हो, तो डेट जैसे सिलेक्ट होगी वो एक स्टार्ट वाली आ जाएगी, दूसरी इनपुट फील्ड में एंड वाली आ जाएगी।